हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में अब वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस आज 31 मई 2022 को 9.30 के ऊपर ओपन हुआ। 10.20 के अपर सर्किट को हिट करके अपर सर्किट को एक्सटेंड करा के 10.65 तक कर दिया और लो 9.25 का बनाया और 9.60 के ऊपर बंद हुआ। फिर भी अगर आप देखें तो 3.23% के गेन के साथ सेटल हुआ। अगर करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप देखें तो 30,834 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो है 4.55 का एंड हाई है 16.80 का। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यानी आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 53 करोड़ 76 लाख 1,180 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 12 करोड़ 9 लाख 98,230 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी कल की तरह आज भी लगभग मेंटेन्ड है 22.5% के आसपास। अब आप इसको कम मत समझिएगा पिछले ट्रेडिंग सेशन के कंपेयर में, राइट? क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में 22 करोड़ के आसपास कंबाइन 23 करोड़ के आसपास मान लीजिए टोटल कंबाइंड ट्रेडिंग हुई थी वॉल्यूम एनएससी बीएससी का। और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 53 करोड़ का कंबाइंड टोटल वॉल्यूम देखने को मिला। तो परसेंटेज वाइज भले आपको कम लग रहा हो, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो डिलीवरी के लिए उठाए गए हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा हैं। आप देख लीजिए ना, 30 मई को 6 करोड़ 27 लाख 80,500 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। वहीं अगर आप देखें तो ये कल का है और आज का देखिए 12 करोड़ 9 लाख 98,230 शेयर्स की डिलीवरी है। दोस्तों, एक आपको बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस कंपनी को आगे ऊपर उठाने के लिए दो बड़े हाथी हैं और इन दोनों हाथियों का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बड़ा हाथी मैंने आपको बताया था यूएई का जो टेलीकॉम ग्रुप है, जिसका नाम ई एंड करके है। ये 9.8% की स्टेक वोडाफोन के अंदर खरीद लिया था $4.4 बिलियन में। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ये इनडायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के अंदर 4.67% की हिस्सेदारी ओन करेगा, राइट? एंड इसके अलावा मोर ओवर इसके अलावा आपको मैं ये भी बताया था कि ई सलाट करके कंपनी का नाम था, जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है आने वाले टाइम में, उसको भी लेकर के और ड्यू डिलिजेंस या ऐसे समझिए कि बातचीत जो है उसको लेकर जा रही है। मैंने बताया था कि 4.67% के आसपास की हिस्सेदारी तो ओन करेगा ही करेगा इनडायरेक्टली, साथ साथ में और हिस्सेदारी खरीदने के लिए वो आगे आ सकता है। और आपको ये बात मत नहीं भूलना चाहिए कि ये यूएई की जो कंपनी है जो वोडाफोन आइडिया के अंदर 4.67% स्टेक इनडायरेक्टली ओन करेगी इस डील के बाद, ये पैसे से लबालब भरी हुई है। इसके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है। जी हाँ, सही से सुनिएगा, कमी नहीं है इसके पास अथाह पैसा है, अथाह पैसा है, समुद्र है इसके पास पैसे का, समझ लीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा जो हाथी है, ये भी आपको पता ही होगा, अमेज़ॉन की मैं बात कर रहा हूँ। अमेज़ॉन भी अपने आप में बहुत बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा विशाल है। और इसका अगर हाथ इसमें आएगा तो डेफिनेटली ये दो बड़े हाथी मिल करके वोडाफोन आइडिया को बहुत ऊपर उठा सकते हैं, बहुत ऊपर उठा सकते हैं। और ये बात देखिए, ये जितना ज़्यादा एक एक दिन निकल रहा है वैसे जैसे बात जो है इंटेंसिफाई होती जा रही है। 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर हो सकता है, अभी जल्दी आपको डिस्क्लोज होता हुआ ये दिख सकता है। अभी सारी बातें जो है प्राइवेट हैं, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें जो है चल रही हैं, क्योंकि अंदर अंदर जो चल रहा है उसका अभी कंक्लूजन नहीं बाहर आया है। अभी सिर्फ बातें ही चल रही हैं और उन बातों का कंक्लूजन जैसे ही आएगा वैसे ही ये रॉकेट फायर हो जाएगा। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा झट से। देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए वोडाफोन आइडिया पिछले 3 साल से लगभग लास्ट के नियरली 3 ईयर से 25,000 करोड़ रुपए का अमाउंट रेस करने के लिए कोशिश कर रही है, हाथ पैर पटक रही है, ताकि ये एचजीआर की जो ट्रबल है, इसके अलावा नेटवर्क और स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो इन्वेस्टमेंट हैं इनके लिए काम कर सके। देखिए, वोडाफोन आइडिया का सीधा सीधा बोलना है कि इनको मात्र 25,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और उसके बाद ये अपने
मतलब फॉर्म में आ जाएंगे, अपने कंपटीशन करने के लेवल पे आ जाएंगे और इनको किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे ऑनगोइंग बिजनेस ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट करके देगा, जिससे इनके आगे की चीज़ें होती रहेंगी। अगर यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस का डेट लिया जाता है और 10,000 इक्विटी के रूप में रेस किया जाता है, तो 10,000 का जो डेट है, इस कंपनी का जो टोटल डेट है लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसमें 90% जो इस डेट का हिस्सा है वो सरकार का ही है। ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए। 25,000 करोड़ रुपए में से 4,500 करोड़ रुपए ऑलरेडी प्रमोटर्स के रूप में रेस किया जा चुका है। अब बचा हुआ 20,000 करोड़ रुपए, 20,500 को 20,000 करोड़ रुपए मोटा मोटा समझिए, तो वो जल्दी ही हमें सुनने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े बड़े जो हाथी हैं, ये दोनों, ये हाथी मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ, ये बात आपको पता है। हाथी इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकी साइज़ बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी साइज़ है कि आपको शायद इतना बड़ा एनिमल नहीं मिलेगा जल्दी ढूंढने पे। मेरा मतलब समझिएगा, भावनाओं को समझिए। एनिमल का मतलब ये नहीं कि जानवर मैं किसी को बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रेस्पेक्टेड वर्ड है, सबके लिए रेस्पेक्ट है। तो दोस्तों, मिला जुला के मेरे कहने का मतलब यही है कि ये दो ऐसे बड़े बड़े हाथी हैं जो वोडाफोन आइडिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन फर्दर क्रिएट होने की गुंजाइश बहुत कम होगी अगर ऐसा हो जाता है मेट्रोलाइज। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टेक केयर।